अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7 को दार अरकम स्कूल गौरी टाउन फेज़ 1 में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हमने सबक पढ़ना है वो है बाब सोम उसवाए हसना। बाब सोम में से हमने आज जो पढ़ना है वो है सबक नंबर 1 फ़तह मक्का। ये आपका काम जो है ये वीक 5 का काम है। तो वीक 5 में से हमने सबक नंबर 1 फ़तह मक्का पढ़ना है और आज हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। मशक़ी सवालात। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्तसर सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1 है कि कुरैश मक्का ने हालात से बाखबर होने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया। मक्का के जो कुरैश थे उन्होंने हालात से बाखबर होने के लिए, उनकी इत्तला मालूम करने के लिए उन्हें कौन सा तरीका इख्तियार किया था। कुरैश मक्का ने हालात से बाखबर होने के लिए अबू सुफियान, हकीम बिन हिज़ाम और बुदैल बिन वर्का को मक्का की तरफ भेजा था। यानी इनको भेजा था ताकि वो मक्का के हालात पता करके तो इनको बता सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है कुरैश ने सुलह हुदैबिया की तजदीद के लिए क्या तदबीर इख्तियार की। जवाब देखें इसका कि कुरैश ने अबू सुफियान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुलह की तजदीद करने के लिए भेजा। अबू सुफियान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह की दरख्वास्त की। यानी सुलह के लिए, सुलह इख्तियार करने के लिए कुरैश ने अबू सुफियान को आप के साथ भेजा था ताकि ये आप से जाके बात करें और हम आपसे सुलह कर लें। फ़तह मक्का के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का से क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला हूँ। जब मक्का फ़तह हो गया तो आप सल्लम यानी सारे लोग परेशान थे। तो आप सल्लम ने कुरैश के लोगों से कहा, फरमाया कि क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो आप यानी उन्होंने क्या कहा था आगे से कि हम जानते हैं कि आप करीम हैं और करीम भाई के बेटे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अबू सुफियान ने मक्का पहुंचकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरैश मक्का को क्या बताया। जवाब देखें इसका कि अबू सुफियान दौड़ते हुए मक्का पहुँचे और बुलंद आवाज़ से पुकारा कि कुरैश के लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बड़े लश्कर के साथ मक्का पहुंचने वाले हैं, जिनका मुकाबला करने की तुम में ताकत नहीं है। अबू सुफियान ने अहले मक्का को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमान का पैगाम दिया। ठीक है। जब अबू सुफियान मक्का की तरफ भागते हुए पहुँचे और कुरैश के लोगों से कहा कि आप सल्लम एक लश्कर के साथ आ रहे हैं और वो बहुत ताकतवर हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो आप सल्लम ने उनको कहा था कि अगर जो शख्स यानी मेरी बात मान लेगा तो उसको अमन दिया जाएगा। तो आप सल्लम को नबी सल्लम की तरफ से अमन का पैगाम भी दिया था। नंबर 5 है कि फ़तह मक्का के बाद खाना काबा में पहली अजान किसने दी। तो जवाब देखें इसका कि फ़तह मक्का के बाद खाना काबा में पहली अजान हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दी थी। सवाल नंबर 6 कि खाना काबा के अंदर आप सल्लम के साथ किसने नमाज अदा की। खाना काबा के अंदर आप सल्लम के साथ हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला ने नमाज अदा की। ये क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6 क्वेश्चन पूरे हो गए जो कि हमारे मुख्तसर सवालात हैं। आगे हम देखेंगे तफसीली सवालात के जवाबात। नंबर 1, फ़तह मक्का का पस मंज़र बयान करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का मायदा तय पाया। इस मायदे की रूह से मुसलमान और कुरैश के दरमियान आइंदा 10 साल के लिए जंग बंदी का मायदा हो चुका था। इसलिए मायदे के मुताबिक अरब के दीगर कबाइल को आज़ादी थी कि वो मायदे के फ़रीक़ैन मुसलमानों और कुरैश में से जिसका चाहें साथ दे सकते थे। अरब के 2 मशहूर कबाइल बनु बकर और बनु ख़ज़ा थे। बनु बकर जो था वो ताकतवर कबीला था और बनु ख़ज़ा को अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता था। बनु बकर ने कुरैश का साथ दिया और बनु ख़ज़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीफ बनना पसंद किया। हलीफ कहते हैं साथी को।
ठीक है, जो कमज़ोर लोग थे, तो उनने आप सल्लम का साथी बनना पसंद किया। मायदे की रूह से दोनों कबीले एक दूसरे पर हमलावर नहीं हो सकते थे, लेकिन बनु बकर ने मायदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बनु ख़ज़ा पर रात की तारीकी में हमला कर दिया। इस हमले में कुरैश के लोगों ने बनु बकर की मदद करने के लिए न सिर्फ हथियार दिए, बल्कि चंद लोगों ने इस लड़ाई में हिस्सा भी लिया। यानी उनने सुलह हुदैबिया में मायदा तो किया था, वादा तो कर लिया था, लेकिन उनने फिर वादा तोड़ दिया था और फिर बनु बकर के साथ मिलकर उन्होंने बनु ख़ज़ा पर हमला किया था और उनमें उनके लिए हथियार भी उनको दिए थे और साथ उस लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, नबी सल्लम के कासिद ने कुरैश के सामने क्या शराइत पेश की? आप सल्लम ने एक कासिद कुरैश की जानब दर्जा शराइत के साथ भेजा कि बनु ख़ज़ा के जो लोग लड़ाई में मारे गए उनके खून का बदला दो। दूसरी शर्त ये रखी कि बनु बकर का साथ छोड़ दो। तीसरी शर्त ये रखी कि अगर ये दोनों शराइत मंजूर नहीं तो ऐलान कर दो कि सुलह हुदैबिया का मायदा ख़त्म हो गया है। यानी आप सल्लम ने फरमाया था कि अगर ये दोनों शर्तें आप लोगों को मंजूर नहीं हैं तो फिर सुलह हुदैबिया का जो मायदा आप लोगों ने किया था वो ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अबू सुफियान के कबूल इस्लाम का वाक़या तहरीर करें। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने अबू सुफियान को पनाह दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से फरमाया कि अबू सुफियान को मेरे पास ले आना। अगले दिन दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को देखकर फरमाया कि तुम पर अफसोस, क्या अब भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं आया कि तुम ये जान सको कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे कहा कि इससे पहले कि मुसलमान तुम्हारी गर्दन उड़ा दें, इस्लाम कबूल कर लो। तो इस पर हज़रत अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया था। सवाल नंबर 4, फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से ख़िताब करते हुए क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम भाई हैं और करीम भाई के बेटे हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, जाओ तुम सब आज़ाद हो। सवाल नंबर 5, फ़तह मक्का के नताइज बयान करें। फ़तह मक्का के नताइज दर्ज हैं। नंबर 1, फ़तह मक्का के बाद कुफर की सारी क़ुव्वतें टूट गई, दुश्मनों के सारे मंसूबे नाकाम हो गए और इस्लाम की फ़तह का झंडा बुलंद हो गया। नंबर 2, मक्का फ़तह होने के बाद इर्द गिर्द के इलाकों में भी इस्लाम की दावत पहुंच गई। नंबर 3, मक्का मुकरमा अब कुफार की दस्तरस से निकलकर मुसलमानों की दस्तरस में आ गया। नंबर 4, जज़ीरतुल अरब में मुसलमान सबसे बड़ी क़ुव्वत बनकर उभरे और फ़तह मक्का के साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीद भर आई कि कुरैश इस्लाम कबूल कर लें। नंबर 5, तमाम अहले अरब ने जान लिया कि इस्लाम ही एक सच्चा और अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। नंबर 6, मोमिनों को बावकार मकाम देने के मुतालिक अल्लाह ताला का वादा पूरा हो गया। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का ये सबक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।